देखो तो बेटा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड में हमें क्या पढ़ना है कि एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा बॉन्ड में, उसे क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, बी पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बी के पास, बी के ऑक्टेट तो कंप्लीट हुए नहीं 8 इलेक्ट्रॉन के, तो ए बोलेगा भाई चल एक ऐसा बॉन्ड बना लेता हूँ। क्या हो काजल, बेटा तुझे पता है ना जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे डिस्टर्बेंस होती है, बात मत किया करो। तो ए बोलेगा बेटा, ए बोलेगा कि एक ऐसा बॉन्ड बनाता हूँ जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे होंगे बेटा, ठीक है। तो देखो पर तो इसीलिए बेटा इस बॉन्ड को डिनोट करने का तरीका भी अलग है। देखो यहाँ पे ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शेयर कर दिए, तो देख रहे हो हम लोग जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसकी तरफ एरो आता है बेटा, ठीक है। इसे लिखने का एक और तरीका देखो कैसे लिखा जा सकता है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ए और बी था, मुझे बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, ए के। अब बताओ मतलब कहने का ये मतलब है कि ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, मतलब इसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े फेंक दिए, तो इसलिए बेटा हम कहते हैं इस पे आएगा +1 और इस पे क्या आएगा बेटा -1। अगर आप ऐसे ना लिख के कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिखना चाहो तो, अरे ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन है भाई, ऐसे एरो वाला, एक एलिमेंट है इसी के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसने इलेक्ट्रॉन मतलब जिसको लिए शेयर किए उसकी तरफ ये एरो बना हुआ आता है। मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखाना चाहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, तो हुआ क्या, इस ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसकी तरफ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो मतलब एक का नुकसान हो गया ना भाई। अरे भाई एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन ए का आना चाहिए था, पर यहाँ पे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके जा रहे हैं बेटा, ए के, तो ए का नुकसान हो गया, तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं +1 और बी पे क्या लिख रहे हैं बेटा -। तो बस इतना याद रखो, नहीं आया तो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड का मतलब ये होता है बेटा कि एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बॉन्ड बनाने में, उसे क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। क्लियर है। उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एरो। ये किसकी तरफ आता है बेटा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और जो डोनेट कर रहा है उसकी तरफ ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है बेटा। अगर आप इसे कोवेलेंट की तरह लिखना चाहो, कोवेलेंट की तरह लिखना चाहो, तो जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया भाई उसका तो नुकसान हुआ है ना भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके गए, तो उसमें मैं क्या लिख दूंगा +1, और जिसका फायदा हुआ उस पर -1। ये देखो कैसे मुंह बनाए, तो गुर्दा छीन गया कोई, किडनी लेके भाग गया तुम्हारा, इतना काहे परेशान हो, क्या हो गया बेटा बता, इतना काहे परेशान हो हैं। कृति देखो इधर देखो बेटा, फटाफट देखते जाना अब, अरे देखो फटाफट बताते जा रहा हूँ, टाइम नहीं है ड्रॉ करने का। हाँ आ रहे हैं बेटा, अरे डेटिव बॉन्ड क्या होता है, ठीक है बेटा। तो मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसे क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। देखना ध्यान से, जैसे एग्जांपल है, जैसे NH4+, क्या है बेटा NH4+, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, देखो हम लोग बना के देखते हैं फिर समझ आएगा, ऐसे तो बना हुआ है ना इसमें ऑलरेडी, तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे बेटा NH4+, देखो ध्यान से, क्या है NH4+, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये है लोन पेयर। क्या है बेटा, लोन पेयर, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। 7 को कैसे लिखूंगा 2,5, ठीक है 2,5, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे बेटा, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 5, 3 बॉन्ड में चले गए, एक लोन पेयर की तरफ बढ़ा है। पर कंपाउंड जो हमारे पास है वो क्या है बेटा NH4+, मतलब 3 तो ये हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और एक हाइड्रोजन होगा बेटा जिसपे कौन सा चार्ज होगा बेटा प्लस, कितना होगा प्लस। अब देखो ये आएगा, कहेगा भाई मुझे बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन कहेगा तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बॉन्ड किस चीज़ का, तो कहेगा भाई एक काम कर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले यार, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ही नाइट्रोजन के शेयर हो जाएं। तो ये जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये बॉन्ड में शेयर कर देगा, और हम लोग इसको ऐसे बना देंगे, देखो इस तरीके से, ये रहा हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए थे, और इस बॉन्ड को बेटा, ये तो तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसे और क्या कहते हैं बेटा डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा डेटिव बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। समझ आया कि नहीं आया। अब देखो इसके अलावा क्या है, अगर इसे मैं छोड़ो, तोड़ने वाले छोड़ो ना, परेशान हो गए, तो बस इतना समझ लो, अगर कभी भी कोई भी एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। क्लियर है।
अरे समझ आ गया? अब तो आ गया। लिखो, एक दो क्वेश्चन लिखो, करके मुझे दिखाओ ताकि मैं समझूँ तुम्हें आ गया। लिखो कॉपी में, फटाफट बना के दिखाओ। लिखो H3O प्लस, H3O प्लस, लिखो H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस, बना के दिखाओ। H3O प्लस, नाम से ही लग रहा है H3O प्लस। एक H पे क्या आएगा बेटा? प्लस, और एक वाटर का स्ट्रक्चर बना दो, और ऑक्सीजन पे क्या होगा? लोन पेयर। उस लोन पेयर से क्या बना दोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बना लिया बेटा? बना लिया? देखो सिंपल सा है। देखो बेटा, ये रहा H3O प्लस, ठीक है। H3O प्लस को मैं और क्या लिख सकता हूँ? वाटर और H प्लस। पहले मैंने क्या बना दिया बेटा? वाटर, और एक हाइड्रोजन पे प्लस था, उसे मैंने ऑक्सीजन के क्या दे दिया बेटा? लोन पेयर। यही हो गया H3O प्लस का स्ट्रक्चर। एक बार मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। देखो क्या है बेटा? H3O प्लस में इसको और क्या लिख सकता हूँ? बताओ, बोलो। वाटर और H प्लस, वाटर और H प्लस। अरे क्लियर है? अब देखो, मतलब वाटर का स्ट्रक्चर तो आता है भाई, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, 10वीं क्लास से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी 3-4 बार बता दिया। ऑक्सीजन है ना? यही तो होता है वाटर। कितने लोन पेयर होते हैं वाटर पे? अरे कितने होते हैं भाई? नहीं आता तो बना लो बेटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 8। 8 को कैसे लिखूँ मैं? 2,6। मतलब ऑक्सीजन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 2 तो बेटा किस में चले जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। भाई देखो 2 क्या पड़े हुए बेटा? लोन पेयर। पर हमारे पास कंपाउंड क्या है? वाटर और H प्लस। तो एक H प्लस आएगा, उसे बेटा ये क्या दे देगा बेटा? अपना बॉन्ड बना देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लोन पेयर इसने हमने दे दिए, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। देखो OHH, और एक ऐसा बेटा हाइड्रोजन है ना। ये कौन सा हाइड्रोजन है बेटा? प्लस वाला। कौन है बेटा? प्लस वाला। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा इसमें? ये कौन सा बॉन्ड है? और ये दोनों कौन से हैं? समझ तो आ गया ना आपको? आ गया? हाँ बोलो। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो उसका माइनस आएगा। अगर इसको आप तोड़ के कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन था प्लस वाला, अरे था ना प्लस वाला। इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ के अगर हमें दिखाना हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टर्म पे, तो हम इस पे दिखा देंगे +1 और इस पे क्या दिखा देंगे? -1। पर यहाँ पे फिर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अरे नॉर्मल बॉन्ड में अगर आपको चेंज करना है तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसकी तरफ धकेल दी बेटा? हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन तो अमीर हो गया, तो हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है बेटा? -1, और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है बेटा? +1। तो ये चीज़ याद रखना। अरे समझ गए पॉइंट? चलो तो अब कर लेना ऐसे क्वेश्चन। एक और है ओजोन वाला, बहुत पॉपुलर सवाल है, तुम्हारे पेपरों में आता है। देखो ध्यान से देख लेना ओजोन वाला बेटा, ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपरों में, कई बार आ चुका है। देखो इधर ये ओजोन वाला क्वेश्चन है, ये है बेटा ओजोन। ओजोन को मैं लिख सकता हूँ O3 प्लस ऑक्सीजन। क्या लिख सकता हूँ बेटा? ऑक्सीजन। देखो O2 का स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आता ही है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के बीच में आपने क्या बना दिया बेटा? डबल बॉन्ड। तो नॉर्मल बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? ओजोन वाले में बस हमें क्या करना है, जैसे ओजोन वाला क्वेश्चन है, O3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? O2 प्लस O। अब देखो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। तो इन्होंने तो बॉन्ड बना लिए और दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने कितने हो गए बेटा बताओ? 8-8। कितने हो गए बेटा? 8-8। कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8-8। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक और ऑक्सीजन है हमारे पास, उसके पास भी बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6। अरे सही है,
सही है। बट इसके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए तो क्या किया जाएगा बताओ भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा भाई? अब ये बॉन्ड तो बनाएगा नहीं नॉर्मल, क्योंकि इसके 8 हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा 9-10 थोड़ी बनाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है, कहेगा भाई ले मेरे जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी में तेरी तरफ धकेल देता हूँ, मतलब ये O डबल बॉन्ड हो और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये है ओजोन का स्ट्रक्चर। आगे समझ ओजोन कैसे बनेगा? अरे आया? कोई भी बच्चा पूछ सकता है दोबारा अगर किसी को नहीं आया तो। भाई इन दोनों के बीच में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने पढ़ा ही क्या? हमारी प्रायोरिटी क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अरे बोलो भाई 8 होने चाहिए, 8 बना दिए हमने। अरे 8 बना दिए बेटा। अब बताओ यहाँ से एक लोन पेयर है, उसको हमें शिफ्ट करना है। अरे करना है नहीं करना है शिफ्ट, तो हम लोग लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे। और कभी भी ऐसा बॉन्ड, कभी भी ऐसा बॉन्ड, कभी भी ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही है, लिख लो आप, मतलब कर लोगे? कर लेना बेटा, क्योंकि देख क्लास लगती नहीं, मैं क्या करूँ बताओ, कहाँ से लिखवाऊँ भाई? लिमिटेड क्लास है, मैं नहीं करवा सकता लिखवाने वाला काम। ठीक है, पीपीटी भेज रखी है आपको ना, लिख लेना वहाँ से। चलो देख बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। यहाँ देख, ये देखो, तुम्हारे भी घर वाले आएंगे अभी नीरज के कि भैया फेल हो गए हैं। हाँ तुम्हारी भी, अरे मैं कह रहा हूँ देखो, ये तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस है कि नहीं आने नहीं देंगे, यहाँ आने नहीं देंगे, यही इनका कॉन्फिडेंस को ले डूबता है इन लोगों बेचारों को, हैं? बेटा तुम लोग भी पढ़ो ना, फेल हो गए। चलो देखो, सॉरी तुम्हारे पेपर हो गए। 2 शब्दों का इस्तेमाल है, एक होता है लुईस एसिड और एक होता है लुईस बेस। पूरे साल भर केमिस्ट्री में इस शब्द का इस्तेमाल होगा, तो अच्छे से समझ लेना। चाहो तो मुंह खोल के बैठे रहते हैं, ऐसे फिल्म चल रही है। अरे लिख लो हिंदी में यार, जो बोल रहा हूँ शॉर्ट में ही। डेटिव बॉन्ड बोला, लिख लो कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करो, हो गया। अब नहीं भी पढ़ोगे थ्योरी ना इसकी, ये सब लिखा ही नहीं है थ्योरी ना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, जो बोल रहा हूँ लिख लिया करो यार। तुम तो ऐसे नेताओं की तरह बैठे रहते हो जैसे पता नहीं कितने बड़े नेता हो, सब आता है तुम्हें, आता जाता कुछ है नहीं। मैं शायद ये क्वेश्चन बता रहा था ना, देखना ध्यान से। 2 शब्द बता रहा हूँ, चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। एक शब्द है बेटा लुईस एसिड और एक होता है लुईस बेस। क्या है देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, देखना ध्यान से। लुईस एसिड का क्या मतलब होता है बेटा? लुईस एसिड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट बेटा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसे क्या कहते हैं बेटा? लुईस बेस। जो फकीर आदमी है, गरीब, खाली डब्बा लिए बैठा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उसे कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं बेटा? लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? लुईस बेस। 3 शब्द आएंगे, आर्रीनियस, लुईस और ब्रॉन्स्टेड। तीनों पढ़ा दूंगा आपको, इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिटेल में लिख रखा है, पर अभी के लिए बस समझ लो। लुईस एसिड क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और लुईस बेस क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखो देखना ध्यान से बेटा, एक लिखा है BF3, एक लिखा है NH3। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, BF3 और NH3 है। पहले बताओ बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? बोल भाई। 5 को वैसे लिखो कॉमा में, 2,3, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। देखो 1 2 3 मैंने बना दिए। और 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? अरे बोलो यार, 17 ग्रुप का कितने बनाते हैं भाई? 1, क्योंकि उसे एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए नोबल गैस की तरह पहुंचने के लिए। अरे चाहिए नहीं चाहिए भाई, इतना पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। सही है। अब बताओ बोरोन ये भरपूर है, इसमें किसी चीज़ की कमी है? चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो नहीं हुआ कंप्लीट ये अभी। अब देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कैसे लिखूँ? 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो 1 2 3 4 5। ठीक भाई, 3 तो हाइड्रोजन है ना अमोनिया में। सही है। अब बताओ इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए कि ये भी बेचारा जिंदा रह जाए। मैं तो गोली मारने को तैयार हूँ ना जिसका 60 इलेक्ट्रॉन ना हो। बताओ भाई, बोलो भाई कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, शेयर करेगा? अरे बोलो भाई नाइट्रोजन। तो ये अपने लोन पेयर दोनों के दोनों इसमें दे देगा। तो आपको कई जगह स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा। ऐसे देखो, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है बेटा, ऐसे लिखा होगा
या फिर डायरेक्ट ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा NH3 है, लोन पेयर दे रहा है, और ये रहा BF3। ये समझ जाओगे ना क्यों बना हुआ है, क्यों? क्योंकि बेटा ये कंप्लीट नहीं हुआ है इसके ऑक्टेट, तो नाइट्रोजन ने अपने क्या शेयर कर दिए बेटा, लोन। अब मुझे बताओ, मैंने आपको एक शब्द बोला था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, लुईस बेस। तो इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन नहीं, जो लोन पेयर डोनेट करता है, मैं अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूँ, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, लुईस बेस। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, लुईस एसिड। क्या कहते हैं बेटा, लुईस एसिड। ये देखो, इसको मैं लिखूंगा लुईस एसिड, और इसको क्या लिखूंगा बेटा, लुईस बेस। क्या लिखूंगा बेटा, लुईस बेस और लुईस एसिड। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लेना, ये शब्द का डेली इस्तेमाल होगा, कौन एसिड है कौन बेस है। 3 डेफिनेशन है, एक तो जो H+ देता है उसे एसिड कहते हैं, जो OH- देता है उसे बेस कहते हैं। एक और डेफिनेशन होती है, जो H+ देता है उसे लुईस एसिड कहते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड कहते हैं। जो स्टेटमेंट बोली चाहो तो वीडियो में से देख के लिख भी लेना घर पे, ठीक है, जो अभी बोला है मैंने। चलो, वैसे भी लिखोगे ही तो इसी में से स्टॉप कर करके लिखते रहना, सब दिखाई भी दे जाएगा, एक बार रिकैप भी हो जाएगा, समझते भी रहना, और अगली क्लास में आते डाउट पूछ लेना अगर कुछ इसमें से कोई पॉइंट ऐसा हो जो मिस हो जाए तो। समझ आ गया बेटा? अरे बोलो भाई, ये NH3 BF3 वाला स्ट्रक्चर आप समझ गए ना? अभी से मैं नहीं समझा, ये लिखा भी है देखो, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा डोनेट। अब देख बेटा, एक टॉपिक तुम्हारी NCERT में दे रहेगा फॉर्मल चार्ज। स्कूल वाले नालायक के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से समझ लेना। एक तो मुझे तुम्हारे स्कूल वालों को नहीं समझ आता, पढ़ाते कुछ है नहीं और पेपर ऐसा बनाएंगे कि मतलब सच में, सच बता रहा हूँ मैं भाई, जिस हिसाब से पढ़ा रहे हो कॉपी पेस्ट, तो बेटा तो उस स्टैंडर्ड का पढ़ाओ ना, फिर पढ़ाओ तो पढ़ाते हर जगह। पता है, जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, 12th के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो पिछले साल क्या हुआ बच्चों का, भैया हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे नंबर। मैंने कहा यार, आज तक ऐसा हुआ नहीं, बच्चे नीट का पेपर मेरी कॉपी पढ़ के जाते हैं, यही कोचिंगों में मैं पढ़ा के आया हूँ, ऐसा क्या हो गया, पूरे नंबर आए भाई। इसी कॉपी बायो की बुक से मैं 360 लाया, केमिस्ट्री में मेरे नीट में 150 नंबर थे, बायो में 350 नंबर थे। सोचो इसी कॉपी से, कोई अलग तो पढ़ा नहीं मैंने, यही कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने देखा यार ये तो ऐसा पेपर है, इसमें मैं भी सोचने को, तुम लोग भी 10th में थे, कोई बच्चा पेपर लेगा, पता नहीं कैसा सा क्वेश्चन पूछा है स्कूल में, और बोर्ड का पेपर आपने देखा होगा। फिर जब बोर्ड का पेपर हुआ, वो तो भाई जो हमने पढ़ा है उसके बाहर जा ही नहीं सकता, उसमें बच्चों क्या है 95, केमिस्ट्री में 95, 90, मतलब कम से कम 8-9 बच्चे ऐसे थे जिनके 80 से 95 के बीच में थे। 10 बच्चे, 22 बच्चों का बैच था, 15 बच्चे 16 बच्चे ऐसे थे मेरे बैच में, 22 बच्चों में से 23 बच्चों में से जिनके 75+ मार्क्स थे केमिस्ट्री में। सोच लो, बल्कि बहुत एवरेज बच्चों को पढ़ाया मैंने पिछले साल, बहुत एवरेज, जिन बच्चों के मतलब ना मैथ्स में नंबर है ना फिजिक्स में नंबर है, बट फिर भी उनके नंबर है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कॉपी के बाहर चला जाए। 11th में तो चलो मैं ठीक है दूसरों की PPT से पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि 12th में सारी मैं अपने नोट से तुम्हें पार्ट पढ़ा रहा हूँ। तो स्कूल वालों की थोड़ी सी गलती है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, पर उससे बड़ी गलती आपकी है कि आपको अपना स्टैंडर्ड ही नहीं आप मेंटेन कर रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब ये फेल भी हो जाओगे ओवरऑल अगर नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए कह रहा हूँ अभी इससे भी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है बेटा, बहुत सारा। अभी इसके बाद जो चैप्टर आने वाला हो इसका भी बाप है, ऐसा समझ लो। ये तो बहुत ईजी से चैप्टर चल रहे हैं। अब जब थर्मो इक्विलिब्रियम आएगा ना, तब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी। केमिस्ट्री तो वो है, उसमें भाई साहब रोज आओगे तुम, ऐसा कंटेंट है, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। वो तुम चिंता मतलब जो डेली क्लास आएगा उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, बट वैसे बता रहे हैं आपको, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे बेटा। देख इधर एक बार ध्यान से समझ ले, टाइम है ना अभी अपने पास, ठीक है अभी बहुत टाइम है। देखो ध्यान से, इसे अच्छे से समझ लो। एक टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। क्या है बेटा? फॉर्मल। आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एलिमेंट बना देगा, एटम बना देगा, पूछेगा कि बताओ पहले पे कितना चार्ज है, दूसरे पे कितना है, तीसरे पे कितना है, या ओवरऑल कितना है। तो मैं देखो मैंने बोलता ना PPT का ये फ़ायदा, सारे फॉर्मूले स्कूल के हिसाब से लिखे हुए हैं इसमें। तो NCERT में भी यही फार्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या फार्मूला होता है? फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको सबका पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने वैलेंस? 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 आता है, बस मतलब निकाल लोगे, ऐसे ही कंपाउंड आते ही हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड नहीं बेटा, कौन से वाले? नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड का क्या मतलब है? बोलो। हाँ ठीक है, लोन पेयर मतलब जिन्होंने क्या नहीं बनाया बेटा? बॉन्ड। माइनस
माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। मतलब शेयर्ड पेयर मतलब बेटा ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बताओ, 1 2 3 4। तो आप यहाँ क्या लिखते हैं 4/2। अरे 4/2। तो हम क्या फॉर्मूला निकाला हमने फॉर्मल चार्ज का, बताओ बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसा जरूरी नहीं है हर बार वो लोन पेयर ही हो बेटा। देखना अगर मान ले नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 3 हो, अरे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 3, तब उसमें लोन पेयर थोड़ी बोलोगे। अरे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो 3 है तो मतलब वहाँ पे वैल्यू कितनी रखोगे 3। अच्छा लोन पेयर है तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 4। अगर 2 लोन पेयर है, सॉरी 2 लोन पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो 4 लिखोगे, तभी तो कह रहा हूँ लोन पेयर मत बोलो, बोलो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा। जैसे बेटा इसे लिखो, ये ओजोन है, क्या है बेटा ओजोन। अब आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखना ओजोन का स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा था, O डबल बॉन्ड O। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना था बेटा, बोलना भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर यहाँ हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है बेटा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो आप मुझे बता सकते हो क्या, आप मुझे बता सकते हो क्या कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे इस पर कितना चार्ज आना चाहिए था +1। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में लिखूं, अरे भाई कोवेलेंट बॉन्ड को, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में लिखूं तो इस पर क्या आना चाहिए था +1, इस पर क्या आना चाहिए था पर यहाँ तो लिखा नहीं है, इन्होंने तो नॉर्मली बॉन्ड बना रखे हैं। समझ गए। अब देखो हम फॉर्मूले से निकालेंगे इस चीज़ को, फॉर्मूले से निकालेंगे। अब मुझे बताओ पहले इस ऑक्सीजन का मुझे मान लो फॉर्मल चार्ज निकाला, आप बताते जाना मैं देखूंगा आया कि नहीं। फॉर्मल चार्ज निकालने के सबसे पहले क्या लिखते हैं वेल। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सही है बेटा 6। माइनस इस ऑक्सीजन में कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बेटा 4, तो 6 - 4 कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 4/2। तो कितना आंसर आ गया बेटा 0। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसने अपने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे बस 2। सही है। इस ऑक्सीजन पे आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताओ फॉर्मूले में क्या रखूंगा, नंबर ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद माइनस नॉन बॉन्डेड, कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2, 6 - 2। फिर क्या माइनस करते हैं बेटा बताओ, बॉन्डेड बाय 2, शेयर्ड बाय 2। अब मुझे बताओ कितने शेयर्ड हैं इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखूंगा 6/2। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा +1। मतलब इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है +1। अगर नहीं भी आता ना मैं फिर भी बता सकते थे क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसमें कितना आता है वैसे। पर जब कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में लिखोगे, कोवेलेंट, किस में बेटा कोवेलेंट। ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अरे बेटा इस ऑक्सीजन की बात करो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, फॉर्मल चार्ज निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का वैलेंस। बोलते रहोगे आधी चीज़ें तो यहीं याद हो जाएगी। तो पता मैं क्यों नहीं लिखवाता, मैं चाहूँ तो लिखवाऊँ, एक दिन में 2 पेज होगा मैं क्वेश्चन उड़ा देता, समझ लो। इस वाले पार्ट में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये करवा देता बस, सिर्फ ये, जैसे स्कूल में होता है तुम्हारे, सिर्फ एक करवा देता बस, एक ये तो मैं लिखवा पाता। पर अब मैं 1 2 3 अभी और भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी करवा रहा हूँ ताकि जितने क्वेश्चन कर लेंगे ना, अगर ऐसा मिलता जुलता आएगा पेपर में तो आप गलत करके नहीं आओगे। तो ये आपका काम है सपोर्ट करना कि बेटा घर से काम करके लाओ डेली का डेली। नियम ये है कि अगर आज पढ़ाया तो आज शाम में काम हो जाना चाहिए। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमानदारी से 15 मिनट का भी काम नहीं है, 15 मिनट का भी काम नहीं है। 1.5 पेज भी नहीं हो पाएगा, 1.5 पेज भी नहीं हो पाएगा इतना काम मैं बता रहा हूँ। पूरा एक इधर और 1.5 पेज, सोच लो कितना टाइम लगेगा। बस समझ समझ के लिखना है, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। अब 4 महीने बाद भी पेपर होगा ना, कॉपी खोलोगे तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा यहाँ प्लस क्यों है यहाँ माइनस क्यों है, वरना दिक्कत आएगी। अब बताओ बेटा इसमें करना है, कैसे करेंगे बताओ। इसमें इस ऑक्सीजन का कैसे निकालूं, आप बताओ बेटा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस किसे करूं, माइनस बोलो, माइनस नॉन बॉन्डेड, कितने नॉन बॉन्डेड दिख रहे हैं इसमें 6, तो 6 - 6 कितना हो गया बेटा 0। और उसके बाद -s/2, s क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने शेयर्ड है इसमें 2, तो क्या लिख दूंगा 2/2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है 2/2 कितना हो जाएगा 1, मतलब -1। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया माइनस। जो बच्चे थोड़े समझदार हैं वो बिना इसके भी कर सकते थे, बट हमें पेपर में यही फॉर्मूला लिख के और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर स्कूल में पूछा जाएगा कि बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा ऑन ओजोन
फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन, या तो तुम्हें क्वेश्चन में 1 2 3 करके दिया होगा, या बोलेगा फाइंड ऑन ऑल द 3 ऑक्सीजन। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर तीनों के तीनों सॉल्व करना है। अब बताओ मुझे फटाफट बताते जाना बेटा, टाइम मत खराब करो। ये CO3 2- है, मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कार्बन पे बताना है मुझे फॉर्मल चार्ज, तो कार्बन के बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? 0। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड में जा चुके हैं, तो 4 माइनस क्या हो गया बेटा? 0। अब बताओ इसमें कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? बोलना भाई 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है बेटा? 0। इसलिए कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज किस पे है बेटा? ऑक्सीजन पे। तो क्वेश्चन देखना बेटा, मैं तुझे एक बात और सिखा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सीख लियो यहीं पे, चाहे तू लिख भी सकता है कॉपी में छोटा सा। क्या है बेटा? देख, ये CO3 2- कभी ऐसा क्वेश्चन है ना, देख इधर ध्यान से, सब इधर समझना फिर लिख लेना। देखो 13 कार्बन 3 ऑक्सीजन है और -2 चार्ज है, मतलब 2 तो ऐसे ऑक्सीजन होंगे जिन पे कितना चार्ज होगा? -1 जब ऑक्सीजन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 माइनस मतलब 7 हो चुके हैं, तो केवल कितने बॉन्ड बनाएगा? 1, इसलिए मैंने एक बॉन्ड बनाया। पर एक ऑक्सीजन कैसा है बेटा बता? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो पक्की बात है कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 2, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन तो और चाहिए। कितना कैसा बनने के लिए बेटा? 8। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब आपको बता रहा हूँ कैसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है? कहीं पेपर में तुम यही नहीं बना पाएगी CO3 2- के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इन्हीं सब के लिए मैं इतने दिनों से बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। अरे पढ़ा रहा हूँ ना भाई, इन्हीं सब के लिए दो कि रटना ना पड़े। कितने स्ट्रक्चर रटोगे ये बताओ ना मुझे भाई, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बेटा सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर, या तो ग्रुप याद हो। कार्बन 14 ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 15 5 16 6। ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का है, 17 7। ठीक है, कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? और NCERT के क्वेश्चन आज ढूंढ के करके लाना और मुझे कॉपी में दिखाना। ये मैं नहीं पढ़ा रहा, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे देखो ग्रुप 1 वालों पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 डॉट दिखाते थे, 2 तो 2, 3 तो 3 4। अरे 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 नहीं होते ना बेटा। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। कैसे लिखते हैं? 2, 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो कैसे दिखाते थे? 3 डॉट। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मैंने यहाँ पे देख लिया। अब बेटा कुछ बताना है इसमें? ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है भाई। ना है पूछ सकते हो रोक के, ठीक है? कोई भी पॉइंट रोक सकते हो। नहीं लिख रहे, यही एक फ़ायदा है, थोड़ा सा टाइम है हमें समझाने का, कुछ क्वेश्चंस करने का, ठीक है? नहीं लिखने का बस इतना सा फ़ायदा है। वैसे तुम नुकसान बहुत सारे हैं, तुम्हें घर पे करना पड़ता है, तुम पढ़ते हो नहीं तो तुम्हें कुछ आता है नहीं। बट एक फ़ायदा है कि आप क्लास में पूछ सकते हो और मैं समझा ज़्यादा पाता हूँ, वरना मैं बहुत कम समझाऊंगा अगर लिखना पड़े तो, ठीक है? अब देखो इधर देखो, अगला है बेटा फॉर्मेशन ऑफ डुप्लेट मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा? देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। कुछ बेटा ऐसे केसेस हैं, ध्यान से सुन लेना, आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है सवाल, ये तुम्हारे स्कूल में ही पूछा जाएगा। कुछ ऐसे केसेस हैं बेटा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब ना उनके पास बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी वो जिंदा है इस दुनिया में, मैं गोली नहीं मार पाता उनको, और चुपचाप बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है, फिर क्या? ऐसे उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है बेटा। जैसे एक है बेटा, पहला है डुप्लेट मॉलिक्यूल। जैसे आपने H2 का नाम सुना होगा ज़िंदगी में, दुनिया में, है ना? अरे सुना है ना? तो H2 के पास हाइड्रोजन का 60 इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे बोलो यार, है क्या? नहीं है। अरे नहीं है ना, फिर भी ये जिंदा है। अरे H2 डेली सुनते तो रहते हो। इसी तरीके से बेटा देख, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी इस दुनिया में है। जैसे देख बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो अगर 4 को मैं लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? 2, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। तो एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बेटा BeF2, BeF2। अब बताओ मुझे, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 4। अरे कितने हो गए? तो 8 तो नहीं हुए, फिर भी ये जिंदा रहता है भाई। हमने तो यही पढ़ा ना। तो देखो, मान लो 100 कंपाउंड है, मान लो 100 कंपाउंड है, 90 कंपाउंड हमारे कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं कि बाहर 8 होने चाहिए, हमने वो पढ़ लिए। और 10 ऐसे हैं जो नहीं बन रहे, उनको अलग से पढ़ लो। या तो फिर तुम 100 के 100 रट लो कि कौन कैसे बनता है, कौन कैसे बनता है। तो अच्छा तरीका तो है ना कि 90 के लिए कॉन्सेप्ट डाल दिया, और जो 10 फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको हम अलग से पढ़ लेते हैं बेटा। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा देख,
आएगा डुप्लेट कंपाउंड, तो क्या टिक करोगे? हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो देख लेना, बना के देख लेना भाई। लिखा है, मान लो लिखा BH3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर बता। अरे बोल भाई, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 को कैसे लिखूंगा? 2,3, तो मैंने लिख दिया देख 1 2 3, सही है भाई? 3 है। अब कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही तो होते हैं भाई, सही। तो मैंने बना दिया देखो 1 2 3, सही है? अरे सही है, इतना बना दिया हमने। पर हमारे पास कंपाउंड हमें मिलेगा BH4। क्या मिलेगा बेटा? BH4। ये BH4 कब मिल सकता है बताओ भाई? बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 को कैसे लिखा? 2,3। तो कभी कभी आपको BH4 कंपाउंड भी मिलता है। अब मुझे बताओ, ये जो BH4 कंपाउंड है बेटा, यार इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा है? BH3 होना चाहिए ना, BH4 क्यों बोल रहा हूँ मैं? BH3 होगा ना कंपाउंड, तो भाई मैं BH4 बोल रहा हूँ ना, यही चीज़ गलती है। देख बेटा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 5। तो 5 को मैं कैसे लिखूंगा? 2,3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। मैं बना दे रहा हूँ 1 2 3, बना दिए? अरे बोलो भाई, अरे बन गया। अब मुझे बताओ, अब कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन बताओ? और 6। फिर भी ये जिंदा रहता है, BH3 की फॉर्म में मिलता है। हाँ, कभी कभी ये क्या करेगा, किसी के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिंदा रहने के लिए कौन सा बॉन्ड बना लेता है? कोऑर्डिनेट। अभी देखा था ना, किसके साथ बना रहा था? अमोनिया। अरे BH3 है ना, NH3 नहीं दिखाया था? तो अभी ये जिंदा रहता है। ऐसी BF3, बोरॉन के पास बाहर इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएंगे। कितना होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन? 6। फिर भी जिंदा रहता है। ठीक है बेटा। एक है AlCl3, एल्यूमिनियम, इसी ग्रुप का है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसके पास भी बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ फॉलोइंग आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इनमें से कुछ लिखा होगा, आपको टिक करना पड़ेगा। तो देख लोगे बना के स्ट्रक्चर, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? डुप्लेट वाले समझ गए? अरे समझ गए? एक है फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ये इतने नालायक है बेटा, हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनमें क्या है 8 से भी ज़्यादा होंगे। इनमें क्या बेटा 8 से भी ज़्यादा 10-10 मिलेंगे, 12-12 भी मिलते हैं किसी किसी कंपाउंड में, 14-14 इलेक्ट्रॉन। इतने बॉन्ड बना लेंगे कि अगर आप गिनोगे तो इनके पास बाहर 12-12 14-14 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। इसमें से एक एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा PCl5। क्या लिखा हुआ है बेटा? PCl5। मुझे बताओ फॉस्फोरस किस ग्रुप का है? अरे नाना पापा भाई, नहीं पढ़ोगे तो फेल ही तो होगे। इतने अच्छे से पढ़ा दिया, बोला रट लो पीरियोडिक टेबल। नाना पापा आंटी सब बीमार। तो नाना नाइट्रोजन वाले का है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब 2,5। और पूरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? सेम। फॉस्फोरस में भी कितना होगा बेटा? 5। कैसे होगा 5 बताओ? मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, सही है भाई। और एक क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? अरे बोलो 1। तो मैं 5 क्लोरीन जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 और 5। मुझे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 होने कितने चाहिए? 8। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्टेट। ऐसी कुछ एग्जांपल और SF6 बना के देख लेना। सल्फर किस ग्रुप का है? नहीं पढ़ते यार, बिल्कुल ना लायक हो, अब तक तो रट जाना चाहिए। O से टेपो हैं, 16वें ग्रुप का है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो सल्फर का भी 6 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 6 बॉन्ड बना लिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 12। आयोडीन किस ग्रुप का है? ये भी नहीं पता किस ग्रुप का है? 17 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। और 7 है, 7 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। बनाने कितने चाहिए बाहर टोटल? 8 14 12 10, ऐसे ऐसे बन रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्टेट। तो पेपर में आएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस या सुपर ऑक्टेट, और इनमें से कोई ऑप्शन लिखा होगा, या आ जाएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो सबके बॉन्ड बना लेना, पता है ना कैसे बनता है भाई। कल तक यहाँ तक सारे क्वेश्चन और NCERT के पूरे क्वेश्चन चैप्टर 2 के 3 के पीरियोडिक टेबल के कल कॉपी में चेक करूँगा, ध्यान रख लेना, वरना कॉपियाँ फटेगी कल तुम्हारी, ध्यान रख लेना। बिल्कुल बता रहा हूँ, कॉपी फाड़ दूँगा। इस चैप्टर में लाओ दिखाओ, बुक दिखाओ केमिस्ट्री की।